हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो अलका जी की माता जी पे है, जो कि अलका जी आजकल इन दिनों अपनी माता जी के जो उनके साथ हुई है घटना हुई है उसके ऊपर वो लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत से ऐसे उनके लिए चीज़ें आगे आ रही हैं कि समस्याएं भी हैं और हल भी हैं। दोनों चीज़ें उनके समक्ष इस टाइम पे हैं, क्योंकि बहुत से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि आप कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं और ऐसा वैसा। जो नेगेटिव बोलने वाले हैं बोलते हैं, दुनिया है ये तो, अच्छा भी बोलती है बुरा भी बोलती है, दोनों प्रकार के लोग यहीं पाए जाते हैं। और बहुत से पॉजिटिव लोग ऐसे हैं जो उनको सहयोग कर रहे हैं, किसी अच्छे पद पे हैं, अच्छी जगह पे हैं, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ में लगो करो। तो गाइस, मैं भी यही कहना चाहूँगी, अलका जी जो जिस काम पे लगी हुई हैं वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कंटेंट के रूप में लें, चाहे उनको आप एक दूसरी तरीके से लें, क्योंकि समाज में जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी फैमिलियां हैं ऐसी जहां बहू के तो कांड कितने आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। कितने मुस्कान ने जो साहिल के साथ किया था वो भी बहू थी, क्या करा उस घर के बेटे के साथ। ऐसी सोनम राजा रघुवंशी के साथ क्या किया उसने। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो कुछ ना कुछ किसी रूप में आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आजकल वही वही एक औरत पत्नी भी है, वही औरत एक बहू भी है, वही एक औरत भाभी भी है ना। तो हर रूप में देखो औरत का रूप कैसा होता जा रहा है। जहाँ ये कानून औरत की सुरक्षा के लिए दिया गया था, वहाँ कुछ कुछ महिलाएं कुछ ऐसी हैं कि जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। घर परिवार में इस तरीके की चीज़ें हैं और ये तो आजकल अधिकतर हर घरों में मिलेगा। जिस तरीके की चीज़ें अलका जी के घर में मिल रही है कि बहू इस तरीके की चीज़ें कर रही है, लेकिन ये बहू कुछ अलग ही है, जिसने इतना जो हाथ पैरों से मारती भी है और आंख भी फोड़ दी। ये बहुत रेयर है, कहा सुनी तो सब घर में हो रही है। आजकल बहुएं सुनती नहीं है किसी की भी, और ना ही कुछ करना चाहती हैं सास ससुर के लिए। बस वो ये चाहती हैं कि बस हम आ गए हैं तो ये बस हमने बहुत बड़ा एहसान है इस घर के ऊपर, और हमारी तरीके से हमारी मर्जी हमें करनी दी जाए। जहाँ भी सास घर के बड़ों ने कुछ कहा या सुना कि बेटा ये करो या ये मत करो, ये चीज़ हमारे घर की इज्जत के लिए सही है, ये चीज़ हमारे घर की इज्जत के लिए सही नहीं है, वहीं मतभेद शुरू हो जाते हैं। अब वो बता भी रही थी अपने ब्लॉग में, उन्होंने बताया भी था अलका जी ने कि मेरी भाभी लेट उठती थी तो उस पर मम्मी से आर्गूमेंट हो जाते थे कि हाँ ये है, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो खाने पीने को लेके बना लो, टाइम से बना लो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें। अरे आप अकेली रहोगी तो भी तो खाना अपने लिए बनाओगे नहीं बनाओगे, अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए बनाओगे नहीं बनाओगे। ऐसे आप सास ससुर के साथ रह रहे हो, दो प्राणी वो भी हैं, उनके लिए बनाने में क्या है। आप अपने घर में रहती थी तो माँ बाप के लिए नहीं बनाती थी। तो ऐसा क्या है जो आप ससुराल में इस तरीके से बहुएं आजकल कर रही हैं कि सास ससुर उनके लिए इतने भारी हो गए हैं कि वो उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहती हैं, जबकि वो अपने माँ बाप के घर का सब कुछ छोड़ के, उसके बाद उनका घर यही है, पति का घर ही एक लेडी के लिए सब कुछ है शादी के बाद, है ना। शादी से पहले माँ बाप का घर होता है, बाद में पति का घर ही उसका अपना घर होता है। तो इन चीज़ों को ना समझते हुए पता नहीं आजकल क्या चीज़ें ये समाज में हमारी होने लगी हैं कि जागरूकता फैलाओ और महिलाएं जागरूक हों। तो महिलाएं इतनी जागरूक हो गई कि उसका नाजायज़ ही फ़ायदा उठा रही हैं। पर हाँ, ये उन्हीं घरों में है जिन घरों में लड़कियां ऐसी आती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी ऐसी हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये उसी तरीके से इन महिलाओं ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। इसमें अच्छी महिलाएं भी जो हैं वो भी सन गई हैं कि हाँ महिलाएं ऐसी ही हो रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गलत हैं और जो गलत कर रही हैं, जिन्हें कोई शर्म नहीं है,
ना घर परिवार की इज्जत से कोई मतलब है, ना सास ससुर की इज्जत से मतलब है, और ना खुद के लिए कुछ है, जो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दे पा रही हैं। जब खुद अच्छा नहीं करेंगी तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही सब गलत चीज़ें सीखेंगे ना। कल को फिर बेटी है तो वो दूसरे घर जाएगी तो वो वही उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगी जो माँ कर रही है। तो यही है ना, धीरे 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 हमारे जो हमें संस्कार मिलते थे, वो संस्कार गायब होते जा रहे हैं। तो ये फिर चीज़ें आगे को बढ़ती जा रही हैं। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सख्त कानून तो होने चाहिए, जैसे वो बोल रही हैं कि मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो बहुएं हैं, चाहे सास ससुर बहू के साथ कर रहे हो या बहू सास ससुर के साथ कर रही हो, तो इसमें तो सख्त चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी है नाजायज़ नहीं सताया जाना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादा ही जाती हो रही है हर चीज़ से, तो फिर तो एक्शन लेना बनता ही है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिम्मत करने वाले को अगर आप हिम्मत दोगे ना, तो उसकी हिम्मत तो बढ़ती जाएगी। अब बहू इनकी शुरू में जब आई थी घर में, तो उसने तभी से रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। तेज़ थी वो, दूसरी प्रकृति की थी। धीरे धीरे उसने पहले अपने हस्बैंड को कब्जे में करा, और हस्बैंड को कब्जे में करने के बाद घर की जो लड़कियां थीं उनको घर से बाहर कर दिया। 4 बहनें थीं, चारों बहनों को घर से बाहर कर दिया। माँ बाप हैं, माँ बाप से लड़ना झगड़ना उन पे हावी हो गई। धीरे धीरे फिर अपने मायके जाके रहने लग गई। मायके जाके वो फिर वही चीज़ें हैं, ज़मीन ली, ये लिया वो लिया, जो पैसा था ऐसे ही बर्बाद हुआ जो इनके भाई ने कमा भी रखा था। तो ये हर घर की कहानी है। और जब बर्बाद हो गए तो घर लौट आए। घर आके अब सास ससुर अगर उस चीज़ को कर रहे हैं, वो खुद कह रही कि मेरे पापा को पेंशन मिलती, मेरे मम्मी पापा तो इन पे डिपेंड भी नहीं है, मेरे भैया भाभी पे, बल्कि और उल्टा ये डिपेंड है। दोनों बच्चों का स्कूल का खर्चा, खाना पीना, इनका सब कुछ पापा मम्मी ही देखते हैं। तो आप सोचिएगा इसकी, अगर ये सब चीज़ें सास ससुर देख रहे हैं तुम्हारे, तो कैसा होना चाहिए उस बहू को, कैसा होना चाहिए उस बेटे को। तो आजकल के बहू बेटे यही हैं कि मतलब सेवा नहीं करना चाहते, और माँ बाप का लेना सब कुछ चाहते हैं। माँ बाप की हर चीज़ पे अपना हक समझते हैं, उनकी हर चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, पर उनके लिए करना कोई नहीं चाहता। तो इस तरीके से अब उस दिन इनकी मेड नहीं आई थी, तो उनकी माँ जो है बुजुर्गी हैं, तो उन्होंने कह दिया होगा बेटा खाना बना लो। बस इसी बात पे लड़ाई झगड़े होने लग गए। वो बोले मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग रहूँगी। अब ऐसे थोड़ी होता है भाई। मेड के घर में भी काम है, वो भी अपने घर में काम देखेगी, छुट्टी तो करेगी। कभी उसको दुख बीमारी भी होगी, हो सकता कभी उसके बच्चे के बीमार पड़ जाए। तो इतना डिपेंड किसी पे होना सही थोड़ी है। तो ऐसा सही नहीं है ना ये चीज़ें। तो इसी के उसमें धीरे धीरे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पहले घर से लड़कियां अलग कर दी, फिर लड़के को अलग कर दिया। माँ बाप की ऐसी मट्टी पलीत कर दी कि वो बेचारे किसी उसके नहीं रहे। लास्ट में ये हुआ कि उनकी माँ के साथ इतनी बदतमीजी हुई कि आँख ही फोड़ दी बेचारी। आज वो उनकी आँख इस बुढ़ापे में बिल्कुल ख़त्म हो गई, जहाँ बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे एक बहू ने ऐसा क्रूर रूप दिया। अरे मैं तो ये भी बोल रही हूँ, अगर कोई मतभेद है भी तो बैठ के सुलझा लो इसको। किसी को शारीरिक नुकसान तो मत पहुँचाओ। शारीरिक नुकसान, अब एक अंग उनका भंग हो गया, इस चीज़ की पूर्ति कौन करेगा? बुजुर्ग महिला हैं, उनके 10 काम उनके अपने खुद के भी हैं। कब तक वो दूसरों का आज देखेंगी? तुम तो पहले ही नहीं देख रही थी उनको, अब उन्हें आँख से तुमने और बिठा दिया, बेकार कर दिया। तो अब वो किसके ऊपर डिपेंड है? कौन क्या करेगा उनका? और लड़की अलका जी जो है ये लड़ रही हैं उनके लिए कि ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें वो अपने परिवार के लिए तो लड़ रही हैं, लेकिन वो समाज के लिए भी लड़ रही हैं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? एकदम से गलत चीज़ें बोलने लगते हो। ये चीज़ें क्यों नहीं समझते हो आप लोग? क्यों? आखिर वो कंटेंट भी, अगर तुम कंटेंट के रूप में भी देख रहे हो तो ये देखो ना वो गलत चीज़ क्या दिखा रही है इसमें, गलत चीज़ क्या क्या बोल रही है इसमें। इसमें वो यही तो बोल रही हैं कि मेरी माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है। कहीं अगर आपके माँ बाप के साथ ये चीज़ें आपके घर में हो रही हो तो इसके खिलाफ में आवाज़ उठाओ। और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, और एकदम से चीज़ें ये एकदम से इनमें अब इस चीज़ को भी उन्होंने कहा कि जब से मैंने सोशल मीडिया पर डाला मेरी चीज़ों में कार्रवाई एकदम सख्त होने लगी है, सुनवाई होने लगी है। हमारे वहाँ की चीज़ें भी तो ऐसी हैं ना। आप थाने में जाओगे तो वहाँ टहलाते रहेंगे, आप कोर्ट में जाओगे वहाँ टहलाते रहेंगे। तो इन चीज़ों में कार्रवाई भी तो बहुत लेट लतीफ़ है ना। तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सहते हुए जब 8-9 साल हो गए,
उसके बाद उन्होंने ये घर की चीज़ बाहर निकाली। बहुत से ये बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, अब निकाल रही हैं घर की चीज़ों को, कंटेन बना रखा है। तो कंटेंट ऐसे नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति है बर्दाश्त करने तक बर्दाश्त करता है, और जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती, जब ऐसा लगता है भाई अब तो घर की इज्जत गई भाड़ में, पहले ये चीज़ों का करना पड़ेगा, इसने तो जीना ही बिल्कुल ऐसा दुश्वार कर दिया कि सांस लेनी मुश्किल हो गई है कि घर के अंदर। जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो फिर इंसान कोई ना कोई स्टेप जरूर लेता है, कोई ना कोई स्टेप लेता है। जो कई सुसाइड हो जाते हैं ना इन चीज़ों में, वो यही कारण है। अतुल सुभाष जो जिन्होंने आत्महत्या करी थी, इतने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो, तो बताइए उन्होंने क्यों करा ये सब चीज़ें? वो पत्नी से इतने प्रताड़ित हो गए थे, कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था उनका। लास्ट में क्या करा उन्होंने? इन सब चीज़ों के निजात पाने के लिए खुद ही सुसाइड कर लिया। तो क्या करेगा इंसान जब एक टाइम, जब उस चीज़ को सफ़र करते 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 जब उसे बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो हारने लगता है। वो जब तक उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है, हौसला है, तो वो लड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए चीज़ों को करेगा वो। लेकिन जब सर से ना पानी ऊपर हो जाता है, जब उसे ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा, मैं कहीं भी जा रहा हूँ कहीं कुछ नहीं हो रहा, और मुझे और बल्कि दबाया जा रहा और मुझे सुनाया जा रहा, तो वो इंसान फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका दिमाग भी फिर काम नहीं, शून्य हो जाता है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं दिखता अपने आगे। तो ऐसे में इंसान या तो सुसाइड करता है, या फिर यही है, फिर कोई चीज़ के लिए, कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाता है आगे। तो वही चीज़ें अलका जी कर रही हैं, क्योंकि भाई ने तो कभी साथ दिया ही नहीं। भाई पे तो जब खुद बीती है तब वो घर आए हैं, तब जाके वो सारी चीज़ें बता रहे हैं अपनी। लेकिन जब तक माँ बाप के साथ हो रही थी, घर में बहनों के साथ हो रही थी, तब तक वो चुप थे, है ना। अपने रिश्ते तक वो चीज़ें चला रहे थे, क्योंकि कभी लड़ाई भी होती होगी, कभी प्यार से भी रहते होंगे दोनों। लेकिन ये है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि घर में मेरे माँ बाप इस चीज़ से कितने दुखी हैं। मेरी बहनें जो घर आती थी वो नहीं आती हैं मायके, कहाँ से मेरी बहनों का मायके है। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए, जब अगर वो तुरंत ही सोच लेते ना, तो ना वो इतने दुखी खुद होते, ना घर के लोग दुखी होते, ना बहनों के लिए इतनी चीज़ें गलत बोली जाती। यहाँ तक कि उस लेडी ने, इनकी भाभी ने ये तक बात बोली है कि मेरी नंदों का संबंध मेरे पति से है। अब आप बताइए कि कोई महिला अगर इस तरीके के लांछन लगा रही है अपने पति पे कि भाई बहन का रिश्ता ही शर्मसार कर दिया, जो एक पेट से पैदा है, जिनकी माँ एक है, तो आप समझ लीजिए वो किस नेचर की औरत होगी, और किस नेचर की उसकी सोच, उसकी सोच क्या होगी। आप सोच सकते हैं कि उसकी सोच कितनी घटिया, कितनी गिरी हुई सोच होगी। भाई बहन का रिश्ता तो कितना पवित्र रिश्ता है, तो ऐसे रिश्ते में तुम एक नाजायज़ रिश्ते को बता रही हो, कितना गलत चीज़ें हैं। तो ऐसे सोच लीजिए, वो ऐसे शब्द अपने नंदों के लिए बोलती थी, तो सास ससुर के लिए क्या बोलती होगी, सास के लिए क्या बोलती होगी, ससुर जी के लिए क्या बोलती होगी अपने। तो आप खुद ही, ऑडियंस खुद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। जो सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस बात को कि कंटेंट बना रही हैं, वो जागरूक कर रही हैं कि ये चीज़ें देखो, कहीं तुम्हारे आसपास तो नहीं हो रहा है, कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। बस हम लोग क्या होता है, इज्जत इज्जत करके चुप रह जाते हैं कि समाज में बातें आएंगी तो हमारी घर की इज्जत चली जाएगी, लोग फिर वही हमें छोटी नज़र से देखने लगेंगे आगे। और इस डर से ना हम क्या करते हैं, जो वो सामने वाला गुनाह कर रहा है ना हमारे साथ, हम उसको सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, और खुद अब एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो एंजाइटी और डिप्रेशन के जो आजकल केस बढ़ रहे हैं ना, वो यही कारण है, यही कारण है। कोई पति अपनी पत्नी से सताया जा रहा है, कोई पत्नी अपने पति से सताया जा रही है ना। कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं इस टाइम पे। इधर को चीज़ें कम से कम 100 में से 99% यही सब कर रहे हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडी है। आजकल तो लेडी भी कम नहीं है। पहले कहते थे जेंट्स ही जेंट्स इन चीज़ों में ज़्यादा, उनके परसेंटेज ज़्यादा होती थी, पर आजकल की डेट में तो लेडीज़ ज़्यादा इन चीज़ों में है। तो आप देखिए ना इन सब चीज़ों का क्या हमारे समाज पर असर पड़ रहा है। और जो चीज़ें बेचारे जो सीधे साधे हैं, सही लोग हैं, वो लोग मारे जाते हैं ऐसे लोगों के साथ में।
उन लोगों की ज़िंदगी नर्क बन जाती है, साक्षात नर्क भोगते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई एक भी उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति है ना, तो वो साक्षात नर्क भोगते हैं। तो वो ऐसे लोगों के लिए, लोगों को वो जागरूक कर रही हैं कि अपने लिए अवेयर हो। अगर ज़रा सा भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ तुम्हें एंजाइटी दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, तो अवेयर हो जाओ, वहाँ पे सतर्क हो जाओ और उस चीज़ पे ये सोच लो, अपने लिए सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दो। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे, कहीं पे भी आप चाहे कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, चाहे थाने जाओ, सब जगह आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। और आप मुंह से बताओगे, सामने वाला कहेगा मैंने तो ऐसा करा ही नहीं। फिर बात क्या आती है प्रूफ की। जब तक आप प्रूफ नहीं रखेंगे सामने को, तब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं ऑडियंस से ये कहूँगी, अगर कोई भी अगर ऐसा है, तो आस-पास हो रहा है, तो घर में हो रहा है, तो कोई भी कर रहा है आपके रिश्ते में, चाहे पति, माँ-बाप, सास-ससुर, नंद हो, देवर हो, कोई भी हो, अपने लिए प्रूफ रखें और प्रूफ रख के तब कोई कदम बढ़ाएं फिर आगे। तब आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी बात को माना भी जाएगा, स्वीकारा भी जाएगा, जब आपको विद प्रूफ आप उस चीज़ को दोगे। इस जो इनकी भाभी हैं, इनकी 2010 में से इनके लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। तो लड़का ढूंढते ढूंढते 2017 में इनकी अलका जी के भाई के साथ इनकी शादी तय हुई। लगा लीजिए 2010 से 2017 में, यानी कि 7 साल। 7 साल में इधर शादी तय होती है। लेकिन 2010 में जब ये लड़का ढूंढ रहे थे, ये बात भी इनको इनके किसी रिश्तेदार ने बताई है, इनकी भाभी के रिश्तेदार ने बताई है कि इनके माँ बाप जो हैं 2010 में जब अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तो इनको लड़का मिला भी। जब आप हम रिश्ता कहीं करते हैं, लगाते हैं या बोलते हैं कि भाई हमारी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ, तो बताते ही हैं रिश्तेदार। तो इनके लिए लड़का मिला, इनकी बेटी के लिए। लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था, फैमिली अच्छी थी उसकी। तो जब उस लड़के ने इनकी भाभी को, मतलब इनके अलका जी की भाभी को जाना, पहचाना, उसके बारे में उससे बातचीत भी की होगी, तो वो समझ गया ये किस प्रकृति की लड़की है, क्या है क्या नहीं है। तो रिश्ता हो गया था, सब कुछ हो गया था, बातें हो गई थी। लड़के ने मना कर दिया, उसके घर वालों ने भी मना कर दी। तो ये सब चीज़ें इनके माता पिता ने छुपाई थी, ये चीज़ भी हाइड की थी। तो क्या कमी थी ऐसी? गाली गलौच ये करती हैं, गंदा ये बोलती हैं, चीज़ें कुछ तो पता चली होगी ना लड़के को, तभी तो उसने मना करा। जब रिश्ता हो गया है, उसके बाद लड़का मना कर रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, खूब बातें भी हो रही हैं, और कुछ टाइम बाद लड़का मना कर दे, तो कुछ तो जान रहा है ना वो लड़की को। और ये सब चीज़ें इनके माँ बाप ने इनसे छुपाई थी। तो डिफ़ॉल्टर लड़की तो खुद ही दी इन्होंने अपनी। कहीं शादी तय हो नहीं रही थी, लड़का ढूंढ रहे थे पर लड़का, कहीं शादी तय हो नहीं रही थी, और एक जगह तय हुई भी तो वो टूट गई इस लड़की की करतूतों की वजह से। तो ये लड़की कैसे ही ठीक नहीं थी, कैसे ही ठीक नहीं थी। और जब कैसे ही ठीक नहीं होती ना, तो जो संस्कारों की कमी होती है, तो वो हर तरफ से होती है, हर चीज़ होती है। और इसमें माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। और इस टाइप के होने के बाद भी माँ बाप शादी के बाद भी इसको सह देते रहे, अपने घर बुलाते रहे, अपनी चीज़ें करते रहे, और लड़ाई झगड़े फिसादे फैलाती रही, समझाने के बजाय और उल्टा इसको सह दिया। तो इसके हौसले बढ़ते चले गए, ये और अपने ससुराल में इन चीज़ों को करने लग गई। तो बहुत शादी से पहले ही इसकी चीज़ें सबको सब कुछ पता था। जो इनके परिवार से जिसने ये बातें बताई हैं, ये बात उनका नाम हाइड रखा है उन्होंने कि मैं किसी को सामने नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन जिनसे इनको पता चला है, मतलब यानी कि इस पूरे परिवार में पता था ये किस टाइप की लड़की, किस टाइप की लड़की नहीं है, इनके रिश्तेदारों में।
पता नहीं था तो सिर्फ लड़कों वालों को पता नहीं था, अलका जी की तरफ किसी को पता नहीं था। तो धोखे में शादी हुई। जब हम अपनी लड़की की इतनी कमियों को, और जब हम जानते हैं इतनी कमी है, तो माँ बाप वहाँ पे कॉपरेट करते हैं नहीं करते हैं कि बेटा तू सुधरता है, इन चीज़ों को ठीक कर, जब चल तेरा नेचर ये वाला है, आगे को चीज़ों को सही, अच्छा परिवार है, अच्छी चीज़ें हैं, अपना आके चलो सबको। तो ये सब संस्कार भी कौन देता है? माँ बाप देते हैं। लेकिन लड़की के माँ बाप ने शायद ही अपने घर में रोक रहे हैं, अपने दामाद भी बुला लिया, जमीन वमीन दिला रहे हैं, कहीं पैसा आबाद हुआ, कहीं पैसा बर्बाद हुआ। और घर इधर लड़के के घर वालों को कुछ नहीं पता, बहनों को पहले तोड़ दिया भाई से, कुछ बातें, क्योंकि फैमिली को पहले तोड़ा है उस लड़की ने आके, बहनों को अलग कर दिया, उधर माँ बाप को बुरा बना दिया, रहा पति, पति के साथ उसके ऊपर केस ठोक दिया, तो वो आधा पागल तो वैसे ही हो गया, फिर उसको बना दिया बिल्कुल गुलाम, जैसे वो कहे वैसे वो करे। तो ये सब चीज़ें फॉल्ट होती हैं। और अक्सर शादी के बाद जो लड़के एकदम से लड़की के कहने पे हो जाते हैं ना, बिल्कुल माँ बाप को छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपने घर के लोगों से कम जो कनेक्टिविटी रखते हैं, ये बहुत गलत है वैसे। अरे मत बताओ, तुम अपनी पर्सनल बातें मत बताओ, नहीं बताना चाह रहे हो अपने माँ बाप को मत बताओ, मत अपनी बहन को बताओ, बताने भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ चीज़ें तुम्हारे गलत में जा रही हैं, बिल्कुल तुम्हारे रिश्ते में अपोजिट चल रही है, वो सामने वाला तुम्हें बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा है, तुम्हें गंदी गालियाँ दे रहा है, तुम्हें धमकियाँ दे रहा है, तुम्हें सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर वहाँ पे तो अवेयर होना पड़ता है। वहाँ पे तो सोचो भाई कि मैं अपने परिवार से अलग हो गया इससे, और मैं इसके कहने पे इसके वहाँ चला गया हूँ, सब कुछ मेरी चीज़ें मैं इसके मुताबिक कर रहा हूँ, तो फिर भी उसके बाद ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं भाई? थोड़ा दिमाग इनके भाई को भी लगाना चाहिए था, भाई के बहुत बड़ा फॉल्ट है इन सब चीज़ों में। बहनों के लिए बोलना कि तुम्हारी अपनी बहनों से संबंध है, कौन लेडी इन सब चीज़ों को बोलेगी? और अगर कोई बोल रही है तो समझ लो उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, तो वो तो किसी रिश्ते को कुछ नहीं मान रही है। जो भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर उंगली उठा सकती है, तो वो उसके लिए और कोई रिश्ता क्या मान्य रखता है? और खुद वो बता रही हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है कि हम प्रूफ कर देंगे कि हमारा 2017 से हमारे भाई से मतलब कोई हमारी बातचीत नहीं है, किसी भी तरीके की बातचीत नहीं है जो कभी हमने उनके मुंह से अच्छी बातें, अच्छी बुरी बातें इनकी सुनी हो, या हमने कोई बातें अच्छी बुरी बोली हो। हमारे पास एक एक प्रूफ है, हम लगा सकते हैं इस चीज़ को। हमसे बातचीत बंद करवानी तो करवाई अगली ने, अपने मतलब अपने हस्बैंड के फ़ोन से बहनों का नंबर भी ब्लॉक करवा दिया कि बिल्कुल ही तुम बात नहीं करोगे। बोले हमारा चारों बहनों का नंबर हमारे भाई के नंबर से ब्लॉक है। तो इस तरीके की चीज़ें, ये कितना बड़ी टॉर्चर है कि कभी ऐसा ना हो आगे पीछे मेरे पीछे बातचीत कर ले तो चीज़ें वो हो जाएंगी। तो ब्लॉक नंबर करने का मतलब क्या हुआ? लेके आप मायके पहुंच गए हो और फिर नंबर ब्लॉक करवा दिया घर का। इसके पास से जब कभी कभी हमारा भाई वापस आता था महीने 2 महीने में, तब जाके हमारी बातचीत होती थी हमारे भाई से। बताइए, एक बहन मतलब जो साथ में पले हैं, बड़े हैं, मतलब ये तो ऐसा हो गया शादी के बाद जैसे रिश्ता ही ख़त्म हो गया भाई बहन का, कि जो साथ में हर सुख दुख रहा होगा, सारा बचपन उनका एक साथ खेले होंगे, कूदे होंगे, पढ़े होंगे, लिखे होंगे, सब कुछ ख़त्म कर, ये सब चीज़ें थी। क्या हो सकता है इसमें? क्या कोई भाई ऐसे बिना बात करे रह सकता है? तो अगला भी मजबूरी में था, उसको भी यही डर था कि ये किसी चीज़ को जान जाएगी तो ये मेरे से लड़ाई करेगी, इसलिए वो बहनों से बातें नहीं करता था अगला। और इधर बहनों को ब्लॉक कर दिया, बहनों से कह दिया कि बातें मत करना, तुम्हारा ऐसा संबंध है मेरे पति से। तो ये तो ज़बरदस्ती किसी का रिश्ता ख़त्म करना हो गया ना अपनी मर्जी के अनुसार। तो ये कौन से उत्पीड़न में आएगा, आप सोचो। इतना मेंटली टॉर्चर जो लेडी घर में आते ही कर रही हो, तो वो लेडी उस घर के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं थी। मैं तो ये बोल रही 9 साल भी कैसा झेला,
और जो हम ये इज्जत के नाम पे इतने लंबे लंबे टाइम झेल लेते हैं ना, ये सवाल हमें हर जगह खड़ा कर देते हैं। आप थाने में भी जाओगे यही पूछा जाएगा, इतने साल क्या कर रही थी, इतने साल तक इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। अरे सिर्फ यही वजह होती है कि हमारे घर की इज्जत बच जाए, चलो रिश्ता संभल जाए। सब जगह होता है, कोई नहीं, सब जगह होता है। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सब सहन करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर हो जाता है तो फिर वहाँ फिर कार्रवाई होती भी है, या फिर कोई कांड होता है वहाँ पे। फिर वहाँ पर या तो फिर कोई कांड होता है, जैसे अतुल सुभाष का हुआ था। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये मुस्कान साहिल का हुआ था, तो इस तरीके मुस्कान और सौरभ ने, जो सौरभ के साथ किया था मुस्कान साहिल ने, यही वाले कांड होते हैं। और वो खुद कह रही है बिल्कुल सेम कंडीशन थी मेरी भाई के साथ, जो मुस्कान और साहिल ने सौरभ के साथ किया था, सौरभ जैसी कंडीशन मेरे भाई के साथ भी थी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस यही है, मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रही हूँ। मेरा भाई सेम उन्हीं चीज़ों से गुजर रहा था, यानी कि वो लेडी सब चीज़ों में थी। इसका मतलब उसका कहीं दूसरी जगह भी था, तभी तो कोई प्रेम नहीं था पति से, या उसके घर वालों से कोई प्रेम नहीं था। अरे तुम सास ससुर से अलग कर चुकी हो, बहनों से अलग कर चुकी हो, कम से कम उसके बाद तो अपने पति से प्यार कर लो, वहाँ तो सही हो जाओ। वो वहाँ भी सही नहीं थी। क्यों नहीं थी सही? इस तरीके से टॉर्चर करना नहीं होता। पति की भी एक इज्जत होती है, लेकिन कोई इज्जत नहीं थी उसकी नज़र में। मार्च में इन्होंने एक वीडियो भी डाली थी अपने सत्यमेव चैनल पे, तो वो इसी से रिलेटेड ही थी। उसमें ये लड़ाई झगड़ा कर रही हैं इनके भाई के साथ, और इन्हीं के घर पे कर रही हैं, जब ये आईसीयू में भर्ती थी अलका जी। तो भाई बोल भी रहे थे कि वो बीमार है, 2 दिन और रुक जाते हैं। तो उसमें आर्ग्यूमेंट दोनों हस्बैंड वाइफ में हो रहे थे कि मतलब ये लेडी किसी के सुख दुख की भी नहीं थी। वो खुद कह रही, जबकि इसी की वजह से मैं आईसीयू पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी इस औरत को कोई पछतावा नहीं था कि मेरी वजह से ये चीज़ें हो गई। लेकिन भाई समझ रहा था इन सब चीज़ों को, उसकी इच्छा थी कि 2 दिन हम और रुकें, ये मेरी बहन को देखती। और कह रहे ये क्या देखती, उसको तो लड़ाई लड़नी थी, लड़ाई लड़ रही थी वो, क्योंकि करना ही नहीं था कुछ, उसे वहाँ से भागना था। और जब जिस पीरियड में अलका जी आईसीयू में भर्ती थी गाइस, वो भी आपने देखा होगा उन्होंने डाला था, उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कैसे कैसे बच्चे से ये काम करवा रही हैं, कैसे उसको पास बुला बुला के ऑर्डर दे रही हैं, कैसे अपने हस्बैंड से झाड़ू लगवा रही हैं, खुद बैठी हैं एक जगह। नंद हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, इधर नंद के बेटे से बर्तन बजवा रही हैं, अपने हस्बैंड से झाड़ू लगवा रही हैं, अपना बैठी हुई हैं। तो कितनी खतरनाक लेडी है। और वो नंद पहुंची भी इन्हीं की वजह से है हॉस्पिटल। तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों को कितना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इन्हें पता है ना हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। झूठे आंसू दिखा देने हैं, झूठी चीज़ें दिखा देनी है, कहीं पे अपने हाथों से खरोच मार लिया, दिखा देना हमें मारा है। तो इसीलिए गाइस मैं भी ये बोल रही हूँ कि अवेयर रहो और सतर्क रहो। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है तो उसका प्रूफ अपने पास रखो, प्रूफ बना के रखो, ताकि समय आने पे, मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी करो, समय आने पे जब कभी आपको लगता है कि अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा और कोई कदम इसमें उठाना पड़ेगा, तो उस दिन के लिए उस प्रूफ को संभाल के रखो, ताकि आप अपनी बात को सच्चाई के साथ रख सको। मुंह पे आपके कोई विश्वास नहीं करेगा, शब्दों पे आपके कोई विश्वास नहीं करेगा, यहाँ से आप जो बोलोगे ना इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विद प्रूफ अगर आप रखोगे किसी के सामने, तो उस चीज़ पे सुनवाई हो सकती है, उस पर सुनवाई हो जाएगी। आप भी इस संबंध में सोचिए कि कैसे इन चीज़ों की से हमें निकलना है, अवेयर होना है, क्योंकि अब चुप रहने का टाइम नहीं है, सहने का टाइम नहीं है। पहले हम कहते थे लेडीज़ को जागरूक हो, लेकिन मैं तो जेंट्स से भी कहूँगी कि जागरूक हो।
पहले जो लेडीज़ें रहती थी अब वो जेंट्स रहने लगे हैं। जागरूक दोनों को होना चाहिए, अवेयर दोनों को होना चाहिए अपने अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। वो खुद कई बार प्रयास भी किए गए हैं उनकी तरफ से अपने भाई के लिए। उन्होंने कहा कभी ऐसा होता था जैसे मेरा भाई आता था इसके पास से 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मैंने अपने भाई को, मेरी बातचीत जब होती थी तो तब मैंने अपने भाई को समझाया कि भैया मैं बात करूं भाभी से कि ऐसा ना करें, इसलिए कि इनका रिश्ता बचा रहे, इनका रिश्ता सही से चल सके। कोई अगर इनके आपस में मतभेद है तो वो ठीक हो सके। तो परिवार का हर कोई यही चाहता है पहले कि मेरे भैया भाभी का घर बना रहे, सास ससुर यही चाहेंगे मेरे बहू बेटों का घर बना रहे। कोई नहीं चाहेगा घर टूटे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ सरफिरी लड़कियां ऐसी होती हैं ना, उनके समझ में नहीं आती हैं ये चीज़ें, उनके समझ में नहीं आता है कि घर परिवार क्या होता है, सास ससुर क्या होते हैं, उनकी इज्जत क्या होती है, हमारी इज्जत क्या है, हमारे पति की इज्जत क्या है, नहीं आती हैं समझ में। और ये वही है उनके खुद के घर के संस्कार, जहाँ ये चीज़ें उनको करने को ना देखने को मिलती हैं ना करने को मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो वही चीज़ें बच्चे देखते हैं। और फिर क्या होता है आगे, वो किसी दूसरे के घर तो चली जाती हैं, वहाँ तो लोग सफ़र करते ही हैं, लेकिन इनके साथ में फिर इनके बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं, फिर वो बच्चे भी दूसरी जगह जाके फिर उसी तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो इस चैन को तोड़ने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि कानून का सहारा लिया जाए और ऐसी औरतों के खिलाफ में सख्त से सख्त चीज़ें करी जाएं, ताकि एक उदाहरण बन सके समाज में कि हाँ ऐसा करने की भी सज़ा है। अगर महिलाओं के लिए कई सुरक्षाएं दे रखी हैं हमारे कानून ने, तो अगर महिला गलत पाई जाती है तो उसके लिए सख्त कानून भी है। इसलिए सोच समझ के चीज़ें करें, आप चाहे बहू के रूप में हैं चाहे पत्नी के रूप में हैं, चाहे आप पति के रूप में हैं चाहे आप दामाद के रूप में हैं। बहुत से दामाद हैं अपने सास ससुर को पीट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये संसार है, इसमें सब तरीके के लोग हैं। लेकिन हाँ, कहीं भी किसी की कोई नाजायज़ कोई किसी को दबा रहा है, नाजायज़ कोई किसी को सता रहा है, नाजायज़ कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है, तो वहाँ पे सख्त कदम होने चाहिए। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने इस रिएक्शंस को एंड करती हूँ। और देखो इस पे मैं वीडियो लाती रहूँगी, और आपने इसको फुल वॉच किया है इसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस यहीं पे मैं एंड करती हूँ।